ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी। आज हम गुफ्तगू करेंगे क्या वज़ीर आज़म वाकई मुश्किलात का शिकार हैं, हुकूमत 15वीं तरमीम के लिए तैयार है या नहीं, क्या हुकूमती जो जहाज़ है यानी गुड गवर्नेंस का जहाज़ टेक ऑफ हो सका या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। इस पे आज गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त दारुल हुकूमत में मौजूद हैं चूँकि दारुल हुकूमत में ख़ासी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है एक तरफ चूँकि अभी काबीना का जो सेकंड फेज़ है यानी काबीना को मुकम्मल करने का जो मरहला है उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर मसरूफ़ हैं, इसके अलावा तरमीम के लिए भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ये दोनों चीज़ें हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ तरमीम पहले ज़रूरी है, कैबिनेट का मुकम्मल होना उसके बाद ज़रूरी है और उसके साथ साथ स्पीकर का इंतखाब भी ज़रूरी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी बशारत अब्बासी साहब ने। आइए से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बशारत साहब, पहला सवाल है, क्या जो वज़ीर आज़म हैं इनके बारे में अब चूँकि ये बातें फैल रही हैं कि वज़ीर आज़म मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। क्या वाकई इस वक्त चौधरी अनवारुल हक मुश्किलात का शिकार है? मैं नहीं समझता, मैं थैंक यू वेरी मच बिलाल, मैं नहीं समझता वज़ीर आज़म मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म कैलकुलेटेड खेलने वाली पर्सनैलिटी हैं और उनको पता है किस वक्त क्या करना है और किस तरह खेलना है। ये सारी चीज़ें आपके सामने से उनकी जो उनकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का तरीकाकार है, हिकमत अमली है, उससे आप भी इन पिक्चर है, मैं भी इन पिक्चर हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि किस मद में वो मुश्किलात का शिकार हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि काबीना जो लोग काबीना में आना चाहते हैं, जिन वो काबीना बनाना चाहते हैं, वहाँ लेट हो रहा है। मुश्किल कोई नहीं है और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 2 महीने पहले ये सारे लोग जो अभी काबीना में आएंगे, ये सारे के सारे लोग 2 महीने पहले इन्होंने अपनी गाड़ी से झंडी उतारी ना, महीना डेढ़ हुआ है, ये 1.5 महीने से भी कम अरसा हुआ है। इसको आप मुश्किलात नहीं कह सकते, इसको हिकमत अमली जरूर कह सकते हैं। वो लोगों के लिए तो मुश्किलात हो सकती हैं, मुश्किल होगी शायद, लेकिन वज़ीर आज़म किसी भी एतबार से किसी भी मुश्किल में नहीं है। वज़ीर आज़म दबंग फैसले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके इक़दामात को अगर आप देखें, जो इब्तिदाई हुकूमत के पहले 2 वीक्स के जो इक़दामात ने बराह रास्त आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है ना उससे मुस्तफ़ीद हुई है, और वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया उस पे 100% अमल दरअमल दिख रहा है। और ये हमने भी देखा है ये कि वो उस तरह का पॉलिटिकल ऐलान नहीं था। अगर माजी का रिकॉर्ड उठा के देखें आप तो वज़ीर आज़म के ऐलानात के जो है ना वो अंबार लगे होते थे, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट करवाना वो बड़ा मसला होता था, ब्यूरोक्रेसी रोड अटकाती थी। हमने देखे कुछ इकदाम उस पर तो वो 100% अमल दरामद करवाने में कामयाब हो गए। अब प्राइम मिनिस्टर, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर को मैं उस तरह से परेशानियों में नहीं देख रहा। मेरी मुलाकात भी हुई, आपके भी लम्हे है, उसमें मेरी खासी तवील गुफ्तगू हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो मैंने तो उन्हें बड़ा मुतमिन पाया और वो चीज़ों को बड़ा स्लोली लेके चलना चाहते हैं। वो खासे काम कर चुके हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आने के इम्कान हैं। अब ये बताइएगा, चलें इस पर बात हो गई। अब मेरा दूसरा सवाल है कि जो तरमीम बहुत अहम इशू है इस हुकूमत की, सालमियत कह लें, इस हुकूमत के लिए मजबूती कह लें, तो ये तरमीम के बगैर मुश्किल काम नज़र आता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि तरमीम में ताख़ीर क्यों हो रही है और कब तक ये मुमकिन है? उसकी वजह ये थी कि ताख़ीर की, इस अमेंडमेंट में ताख़ीर की वजह ये थी कि नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक ऑडियो बयान जारी कर दिया था कि हम 15वीं तरमीम की हमायत नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। नून लीग के जो मेंबरान असम्बली हैं वो 15वीं तरमीम को वोट नहीं करेंगे। उस पे वज़ीर आज़म ने उस पे उनकी पार्लिमानी मेंबरान से भी बात की। पार्लिमानी मेंबरान चाह रहे हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा रहें, लोगों के काम काज करें, लेकिन नून लीग की जो बाकी सीनियर ओहदेदार हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनमें मिसाल के तौर पर जो ओहदेदार हैं वो इस वक्त असम्बली में मौजूद नहीं है, सिवाय शाह गुलाम कादर साहब को जो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो असम्बली में बाकी सारे लोग बाहर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेंडमेंट जरूरी भी है और हो भी जाएगी। नून लीग के बगैर भी हो जाएगी।
ठीक है। नून लीग के बगैर भी बिल्कुल अमेंडमेंट हो जाएगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत सारे लोग इसको वोट करेंगे और आप ये देखिएगा कि अगर नून लीग, मैं नहीं समझता कि नून लीग निकलेगी, जो कि पार्लियामानी पार्टी चाह रही है कम हुकूमती का हिस्सा रहे। अगर 4-9 नून लीग निकल भी जाती है तो वो 6 लोग अवेलेबल हैं, अमेंडमेंट हो जाएगी, 15वीं तरमीम पास हो जाएगी। उसके बाद अगला मरहला है, पीपल्स पार्टी 100% रहेगी हुकूमत के साथ और है, सिंसियर है। पीपल्स पार्टी चौधरी अनवर साहब की हुकूमत को कामयाब देखना चाहती है, कामयाब कर रही है। उसके बाद उस अमेंडमेंट के बाद अगला जो मरहला है वो है स्पीकर असम्बली का, और इस हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार चौधरी लतीफ अकबरी होंगे स्पीकरशिप के लिए। उसके बाद काबीना की तश्कील है, अच्छा ठीक है, उसके बाद स्पीकर और उसके बाद काबीना। ये जो अब चूँकि हुकूमत के लिए बशारत साहब, ये जो बजट है ये भी तो इशू है। एक वो बजट है जो आया हुआ है उसको खर्च करना, और एक वो बजट है जो आने वाला है। इसके लिए तो एक कमेटी बना दी गई है जिसमें वो फैसल मुमताज़ राठौर भी मेंबर हैं, बाकी लोग भी हैं। ये कमेटी अभी तक इजलास नहीं कर पाई। इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी के चूँकि जो रुकन हैं फैसल राठौर, वो बस्ती बाग की सियासत भी तो इस वक्त गर्म है वहाँ पे। पीपल्स पार्टी वहाँ पे इस वक्त एक्टिव हो गई है कि वो अपने उम्मीदवार चूँकि ज़ियाउल कमर और वहाँ पे मुश्ताक मिनास के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा, आपके भी लम्हे हैं। तो ये बजट का जो बजट की तैयारी है, ये बहुत बड़ा टारगेट है इस वक्त चौधरी अनवर हक सरकार के लिए। बजट जाहिर है वो तो है ही है, लेकिन कोई इतना बड़ा मुश्किल फैसला नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये सारे लोग बजट पिछली दफा भी पेश इन सब मिलके इन्होंने किया था। अब भी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें ये बजट कमेटी जो बनी है वो सीनियर वजीर कर्नल वकार नूर की सरबराही में बनी है। उसमें बाकी मेंबरान असम्बली भी हैं, एज़र सादिक भी उसमें हैं, फैसल मुमताज़ राठौर भी हैं, बाकी लोग भी हैं। और मैं समझता हूँ कि वो आराम से बना लेगी बजट तजावीज़। तो आराम अभी बीच में 3 वीक बाकी है ना, ये 15 तक गालिब इम्कान है कि 15 जून तक बजट पेश हो, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि वो टैक्सेस लगाने हैं, उनको बढ़ाना है, उनको फिर पूरा आदाद शुमार देखने हैं, वहाँ सीधी सीधी चीज़ें हैं। और दूसरा, जो वज़ीर आज़म ने, जो वफाकी हुकूमत ने जो पैसे दिए 9 अरब 75 करोड़ रुपया, उसमें से वज़ीर आज़म ने हर मेंबर असम्बली के लिए 2.5 करोड़ रुपये हर मेंबर असम्बली के लिए को दिया है। और उन्होंने कहा कि ये जो कमिंग बजट है उससे पहले अपनी जो है ना वो डेवलपमेंट की स्कीमें लॉन्च करने, स्कीमें और तजावीज़ जो है ना मुरतब करके जमा कराएं ताकि वो पैसे रिलीज हो सकें और अगला बजट पेश किया जा सके। तो इस वक्त तक तो वज़ीर आज़म बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत जची तुली चीज़ें खेल रहे हैं। और फिर सेकेंड, कोई वज़ीर आज़म के लिए किसी भी मरहले पे कोई मुश्किल नहीं है। सारे लोग उनके साथ जो उनके साथ थे वो ऑलरेडी उन्हीं के साथ हैं, और पीपल्स पार्टी भी साथ है, नून लीग भी। अगर मैं चारों ना चार अगर नून लीग निकल भी जाती है फिर भी उनके पास अददी अमेंडमेंट के लिए अददी अक्सरियत मौजूद होगी। ठीक है, खबरें फैलाई जा रही हैं बशारत अब्बासी साहब। ये गुज़िश्ता दिनों आपके बिल में है, एक डेलीगेशन मिलता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है जेके की कानून साज असम्बली में, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की सरबराही में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को। तो बाद में ये खबरें रिलीज़ करवाई जा रही हैं या हो रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि बैरिस्टर सुल्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत की दावत दे दी गई है। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि ये जो मुजाहरा हो रहा है G20 की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है श्रीनगर में, इस हवाले से दारुल हुकूमत में, और उस दिन बिलावल भुट्टो का खिताब भी है जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उसमें जो शिरकत की दावत बतौर सदर वो देने गए थे। लेकिन खबरें फैलाई जा रही हैं जी कि सदर रियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त ऐसी कोई अंदरून खाना सदर रियासत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील चल रही है? अगर नहीं चल रही तो क्या इससे पहले को बातचीत हुई जिसपे अब नहीं तो मुस्तकबिल करीब में जिसपे अमल दरामद हो सकता हो? मैं नहीं समझता कि इस तरह का पीपल्स पार्टी का वफ्द सदर को कोई ऑफर पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए कोई ऑफर करने गया था। अलबत्ता ये ज़रूर है, मैं आप ही की बात को सेकंड करूंगा
कि बिलावल वज़ीर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कल जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद 3 रोज़ा दौरे पे मुज़फ़्फ़र आज़ाद कश्मीर। वो कल 21 को मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचेंगे, 22 को जॉइंट सेशन से वो खिताब करेंगे और वहीं से वो बाग इलेक्शन मुहिम में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ वो ज़ियाउल कमर की इलेक्शन मुहिम में वहाँ जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी के कायद हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी का वक्त सदर आज़ाद कश्मीर के पास गया था कि वो आप भी उस मुजाहरे में शिरकत करें, उस जलसे में शिरकत करें जो एक G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक ये जलसा है। हाँ। और भारतीय इकदाम के खिलाफ जो भारत G20 ममालिक को जो है ना वो मिसगाइड करके अपने मकरूह अज़ाइम की जो तकमील चाहता है, तो उसके खिलाफ वो एक प्रोटेस्ट है, उसके लिए गए थे। फिर बस्ती बाग में भी उनको मेरी इत्तला के मुताबिक बस्ती बाग के जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन में उनमें भी उनको दावत दी गई कि आप भी उस जलसे में शिरकत करें। चूँकि बस्ती बाग में बरिस्टर सुल्तान के मतलका कुछ अहबाब मौजूद हैं जो उनके साथ एक वक्त में रहे, लेकिन अब चूँकि ये उनमें कर्नल ज़मीर वगैरह साहब भी थे, लेकिन कर्नल ज़मीर को PTI ने टिकट दे दिया। अब कुछ लोग हैं कि शायद वो उनके मतलका हों और इनके कहने पे वो पीपल्स पार्टी को वोट कर सकें, लेकिन वहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ बरादरियों की जो है ना वो पॉलिटिक्स है, कुंभों की पॉलिटिक्स है, उसमें हर बंदा अपनी तरजीह देखता है, तरजीहात देखता है। तो इसलिए ये वहाँ पे मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ बस्ती बाग में जलसे में शिरकत की भी दावत दी गई है। और पहली जो दावत है वो जिसके लिए वक्त मिला था वो वही थी कि मुज़फ़्फ़राबाद में जो G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उसमें वो शिरकत करें। तो सदर रियासत वहाँ जलसे में शरीक होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में, तो ये क्या मैसेज होगा? इट्स मीन के इनसाइड कुछ ना कुछ चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सदर रियासत का। चल सकता है, वो तो हर कोई मतलब तो कोई नहीं। अगर वो एक इंतखाबी जलसे से खिताब करने चले जाएंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि शायद वो उनको दावत दी गई है, अगर वो चले जाते हैं तो इससे तो फिर ये वाज़ेह हो जाएगा ना कि उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कहीं ना कहीं किसी सतह पे कोई लेजान है, इन फ्यूचर कुछ ना कुछ हो सकता है इस पर। जाहिर है अब बरिस्टर सुल्तान साहब जो है वो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तो वो उनकी सेहत भी जो है ना वो इतनी सही नहीं है। उनके बेटे ने पॉलिटिक्स करनी है, उनके बेटे ने जो मीरपुर से मेंबर असेंबली हैं उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है। तो अब आज़ाद कश्मीर के अंदर तो इसी तरह हो रहा है ना कि अपने बेटों के जो है ना आबियारी के लिए जो है ना बड़े सारे 5-7 अहबाब जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। टॉप लीडरशिप जो है वो सारी की सारी उसकी तवज्जो जो है वो अपने बेटों की सियासी आबियारी पे वो सर्फ हो रही है। तो इसमें वो उनके लिए बरिस्टर सुल्तान तो आइंदा मैंने समझता कि वो इलेक्शन लड़े कहीं। और दूसरा उनके वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने बेटे को जो है ना वो पीपल्स पार्टी में, लेकिन ये क्वेश्चन है, मतलब ये कबल इस वक्त चीजें हैं। और दूसरा ये कि ये कोई आदमी बात भी नहीं है कि वो वहाँ बस्ती बाग के जलसे में जाएंगे। ठीक है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। ठीक है बिचार अब्बासी साहब, आने वाले दिन ही बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, ये थे बिशारत अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।